काले इल्म की जब हम बात करते हैं तो काले इल्म करने वाले जो चिला काटते हैं इस मकसद के लिए काटते हैं चिला कि काला इल्म वो हासिल करें, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? आजकल जो ज़्यादातर लोग हैं ना वो काले इल्म की तरफ भागते हैं। ये फ़ास्ट है, नूरी इल्म फ़ास्ट नहीं है, फ़ास्ट वो भी है अपना लेवल के हिसाब से, लेकिन जो काले इल्म वाला है वो फ़ास्ट है, इसलिए उसमें वो कहते हैं कि जिन्नात से जल्दी काम हो जाएगा काले इल्म से। कोई ऐसा वाक़या आपके इर्द गिर्द किसी ने चिला काटा हो काला इल्म हासिल करने के लिए, कोई ऐसा वाक़या शेयर कीजिए। जी, मेरे एक बुज़ुर्ग थे, जानने वाले थे, हमारे पास ही रहते थे, उन्होंने काले इल्म में किया हुआ था तो, लेकिन उनकी अब तो डेथ हो गई है। वो काफ़ी मल के लोग उनके भी थे, उन्होंने भी कब्रिस्तान में किया था। वो गैर मुस्लिम थे, लेकिन मेरा उनसे बहुत अच्छा तल्लक था, वो मुझे मिलने भी आया करते थे अक्सर। तो वो लोगों के यानी कि जायज़ और नाजायज़ दोनों मकासद के लिए वो करते। ठीक है, तो क्या था फिर इसका एंड क्या था, अंजाम क्या था? अंजाम यही था कि वो उसके घर में अभी भी गुर्बत है, ठीक है, हालांकि वो लोगों से लाखों रुपए लेता था, लेकिन आप भी उसके घर में गुर्बत है, उसकी बीवी बच्चे आप भी लोगों के यहाँ मजदूरी करते, ठीक हो गया। ये मामलात उसके साथ हुए। ज़ाहिर है काले इल्म का जो काला इल्म करता होगा या चिल्ला इस मकसद के लिए काटे कि आपको काला इल्म हासिल हो जाए, तो वो तो उसका अंजाम तो फिर बुरा ही है। उसकी रूह नहीं परवाज हो रही थी, मेरे सुनने में आया, मैं अपने इलाके में तो नहीं था, साइड था, तो सुनने में आया कि उसके जो रूह थी वो परवाज नहीं हो रही थी, बहुत मुश्किल थी। फिर उसने अपना इल्म किसी को ट्रांसफ़र किया, फिर जाके उसकी रूह परवाज हुई। ठीक, तो ये बताएं, जब चिले की बात करते हैं, आपने भी चिला काटा हुआ है, जब आपने रूहानियत के लिए 2 बार जिन्नात का चिला काट लिया, तो फिर आपके पास क्या जिन्नात आ गए या आप उनसे बातें करनी शुरू हो गई या आपने उनसे कोई दोस्ती की? फिर किस तरह से आपने लोगों की हेल्प की? क्या ये आपने इसको किस तरह से आगे कंटिन्यू किया या स्टार्ट लिया, ये बताइए। जी, पहले जो मेरे 2 चिले थे वो मोकलात वाले नहीं थे। जो मेरा तीसरा चिला था वो मेरा मोकलात था, बा मोकल था। वो मेरे उस्ताद, मेरे पीर मुर्शद, उन्हों के कहने पे मैंने किया, ठीक है। पहले जो चिले थे वो मैंने अपनी मर्ज़ी से उस्ताद मोहतरम से कह के कि मैंने ये करते हैं, ठीक हो गया बेटा, मैं आपको टाइम दूंगा अभी। तो उसको करने के लिए 2 ढाई साल 3 साल का एक वक्त लगा मुझे उस्ताद की खिदमत करते हुए, ठीक है। जब उन्होंने देखा कि इसकी रूहानियत अब ज़्यादा, उन्होंने एक लफ्ज़ ही देना होता है कि आप बेटा इसको पढ़ो, वो देखते हैं कि कितने ध्यान से पढ़ रहा है या क्या कर रहा है, ठीक है जी। जब उन्होंने देखा कि इसकी रूहानियत अब बढ़ रही है, ये मामलात इसको पता चलना शुरू हो गए, तो फिर उन्होंने मुझे ये चिले की तरफ बुलाया कि बेटा आप इतने दिन ये पढ़ाई करो। ठीक 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 हो गया। तो ये जो बा मोकल होते हैं, तो वो मोकलात से आपने काम लेना होता है, काम आपने नजायज़ नहीं लेना, जायज़ लेना। ठीक है, मुझे ये बताएं, जब कोई शौक़ से चिला काटता है या सपोज़ आपने चिला 3 बार काटा और आपने इसको आगे इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर उसमें भी कोई तकलीफ़ात आती हैं या नहीं? मैं करता हूँ, लोगों के लिए करता हूँ, अपने लिए तो मैंने आज तक कुछ भी नहीं मांगा, ना मैंने किया, ठीक हो गया। लेकिन लोगों के लिए किया, कहीं अपना सिस्टरों की शादी रुकी हुई थी, उनकी शादियों में उनकी हेल्प की है। कई बेरोज़गार थे, उनके रोज़गार में, तो ऐसे कई वाक़यात हैं। कई बेचारे अपना जिनको जिन्नात का मसला था उनके घर में, उनकी सपोर्ट की है, उनकी मैंने हेल्प की, ठीक हो गया। तो कोई पैसों की लालच नहीं की मैंने, जो हदिया बनता है। यानी कि आपने चिला काटने के बाद चिले का इस्तेमाल करना ज़रूरी है? इस्तेमाल मैंने, वरना परेशानी आती है। परेशानी नहीं आती जब आप वो बताते हैं कि हमारी ये जो पढ़ाई है वो आपने करनी है रोज़ाना, तो तभी वो आपके साथ रहेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो वो फिर आपके साथ नहीं, वो आपका बेकार है चिला। ठीक है, तो ये बताएं, जब खवातीन की बात करते हैं तो क्या चिला खवातीन भी काट सकते हैं या सिर्फ मर्द हज़रात ही कर सकते हैं? खवातीन भी काट सकती हैं। उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो किस तरह करती है? फ़िलहाल मैं आपको अपने उस्ताद के बारे में बताऊँ। मेरी उस्ताद नहीं है, उस्ताद के घर वाली है, उसने भी मिल के चिला किया हुआ है, ठीक है। वो उनका कितने दिनों का था? उनका भी 40 दिन का था। क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? वो भी ये है कि मैंने नहीं करवाया, वो तो उस्ताद मोहतरम ने करवाया था उनको, ठीक है, ठीक हो गया। फ़िलहाल उनकी भी यही रिक्वायरमेंट होती है, साफ़ सुथरा रहना होता है, ठीक है। 40 दिन जो होते हैं उनमें उन्होंने पाक दामन रहना होता है, उसके अलावा झूठ नहीं बोलना होता, खाने पीने की चीज़ें तर्क करनी होती हैं, लोगों को ज़्यादा मिलना नहीं होता कि ज़्यादा मिलेंगे तो झूठ बुख्तान भी निकलेगा मुंह से, ठीक हो गया। ये चीज़ें जो इनका परहेज़ बहुत ज़रूरी है, जमाली भी और जलाली। देखिए बताइए, चिला काटने से पहले जैसा कहते हैं कि कोई हदिया वगैरह करना होता है, कोई ऐसी चीज़ करनी होती है, तो ये भी चलता है? ये सारी ज़िंदगी चलता है? पढ़ाई भी आप लोग की सारी ज़िंदगी चलती है? जी, ज़ाहिर बात है, जब आपने मोकलात हाज़िर कर लिए हैं, आपके पास हैं, आपने उनसे काम लेना है, तो जो उनकी पढ़ाई है बिला नागा वो आपने करनी है। जो आपका
टाइम आपके साथ उनका फिक्स है, रात को है, दिन का है, 12 बजे का, रात को 2 बजे का, वो उसी टाइम पे आपने उनकी पढ़ाई करनी। ठीक ठीक। मुझे ये बताएं, जब औरतों की बात होती है तो औरतें चिला काटने कब्रिस्तान भी जाती हैं या नहीं, या उनके लिए कोई और जगह महसूस है? बेहतर तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि औरतों को घर में, ठीक हो गया। जो काले इल्म वाली औरतें हैं वो तो कब्रिस्तान में जाती हैं, तो वो रात गुजारती हैं कब्रिस्तान में? जी, वो रात गुजारती हैं। जो उनका टाइम है 2 घंटे का, 3 घंटे का, 2.5 घंटे का, आधे घंटे का, जितनी उनकी पढ़ाई है उस हिसाब से उन्होंने करना है। तो काला इल्म करने वालों की क्या पढ़ाई होती है? काला इल्म करने वाले कोई पढ़ाई तंत्र मंत्र होते हैं, ठीक हो गया। उसमें उन्होंने कोई खून वगैरह हराम जानवरों का लेना होता है, कोई गुड्डे वगैरह लेने होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। फ़िलहाल मैंने तो नहीं किया, लेकिन ये है कि सुनने में आता है कि ये ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है। तो ये बताइए, जैसे काले इल्म की हम बात कर रहे हैं, तो काला इल्म हासिल करने के लिए भी नजासत वाली जगह पे जाना पड़ता है, और शैतानी जगह हो या इस तरह का हो कि पाक एनवायरनमेंट ना हो, तो ये सच है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो खुद ब खुद भी जब इंसान करता है तो वो नापाकी की हालत में ही हो जाता है, उसको ऑटोमेटिकली नहीं पता चलता कि वो निजासत उसके साथ ही होती है। जब ये काला इल्म करेगा तो उसके साथ निजासत भी होगी, तो वो पाक साफ नहीं होगा। इस हवाले से कोई ऐसा वाक़या सुनाइए जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी हो और आपने अपनी आंखों से कोई ऐसा वाक़या देखा हो। मेरे घर में मेरे वाला साहब की डेथ हुई थी, तो मैं छोटा था, 2004 की बात है। तो मेरे एक बहुत ही तल्लक वाले मेरे मामू भी लगते हैं, उनके पास एक बहुत रूहानियत का उनके पास मरकज़ है। तो मेरी वालदा उनके पास गई थी, तो उनसे पूछा कि मेरे मियाँ का ये मसला है। उन्होंने देख के बताया कि इनको एक मोहलत दी गई है, इनके ऊपर काला जादू का असर हो गया है, तो ये इतनी देर में इनकी डेथ हो जाएगी, लिहाजा आप देर कर दिया आपने, आप पहले आते तो आपका मसला हल हो जाए। उसके बाद फिर मुझे ये शौक़ भी हुआ, ठीक है। उसके बाद मुझे ये हुआ कि हमारे घर में कोई ऐसी डेथ ना हो, दोबारा परेशानी ना हो, इसलिए मैंने ये चिला किया। फिर उन लोगों के लिए जो मजबूर थे, जो किसी से अपना ज़्यादा पैसे नहीं उनके पास है, वो काम नहीं करवा सकते, उनके लिए अभी भी मैं लोगों के काम करता हूँ, लेकिन इतने ज़ाहिर नहीं, अंदर रह के मैं एक लिमिट में रह के लोगों को खुद ही कह देता हूँ, यार ये तुम्हारा काम इतने दिनों में हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके लिए मैं पढ़ाई कर देता हूँ, लेकिन उसके लिए उसका नाम, उसकी वालदा का नाम पूछ के फिर मैं ये काम करता हूँ। ये बताइए, कभी कोई ऐसा काम जो आपने किया हो किसी की मदद के लिए, किसी की मदद की हो आपने जायज़ तरीके से, तो उसमें आपने फिर किस तरह से, कोई बहुत ही भारी काम था या कोई बहुत भारी पढ़ाई थी, कोई ऐसा वाक़या शेयर करें? जी, एक गरीब घर था, उनके घर में साया था, तो मैंने साया के लिए हाज़िरी की। हाज़िरी करने के बाद जब मैं वहाँ से निकला तो अपने घर में पहुँचा, तो मेरी वालदा लेटी हुई थी घर में कमरे में। तो पहले वो स्पीलें होती थी घर में सामान रखने के लिए, ऊपर बर्तन जार वगैरह ये काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई थी। वो जब मैं उधर से निकला तो मेरे आने से पहले वो टूट गई, वालदा के ऊपर गिर गई। तो उनको काफ़ी ज़ख्म भी आए, तो उनको पता चल गया कि ये इसने कुछ किया है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये ऐसे काम नहीं करते, तुम पहले अपना काम कंप्लीट करो, फिर जैसे मुझे बहुत परेशानी हुई, ये टूट गई, ये टूट नहीं सकती, ठीक है। ये इतनी अपना हमने मजबूत बनाई है कि ये टूट नहीं सकती। लेकिन फिर मैंने जब दोबारा हाज़िरी की, मौक़लात हाज़िर किए लोगों की परेशानी के लिए या उनके काम करने के लिए, तो फिर मैंने उनसे उनका हदिया पूछा या उनको बताया कि आप मुझे कोई ऐसी चीज़, कोई निशानी दो कि जो आप दे के जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने वो चीज़ें की, ठीक है। नहीं तो वो आप उनसे उनका हदिया या उनकी निशानी नहीं पूछेंगे तो वो फिर आपका नुकसान करेंगे। ये सही बात है। आपके घर वालों को तंग करेंगे, या आपके घर में आपका कमरा गिरा देंगे, या आपकी कोई घर में लाइट का मसला हो जाएगा, पानी का मसला हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। आपके बच्चे बीमार होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अक्सर कहते हैं ना कि चाबियाँ गुम गई, जी जी, या इधर उधर होती है, फिर वापस वहीं पे मिलती है, तो ये फिर कोई कहता है कि बच्चे तंग कर रहे हैं, जिन के बच्चे हैं। जी जी, तो वो ये वाकई सच्चा, ऐसे वाकयात सच्चे होते हैं? जी बिल्कुल ऐसी बात है कि जिन्नात के औलादे भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनकी एक फैमिली है, जैसे हमारी फैमिली हमारे घरों में रहती है, लेकिन हम देख नहीं सकते। ठीक है, देखिए हर किसी के घर में मौजूद होते हैं। हर किसी के घर में तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन उनके घरों में है जहाँ से वो आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, 50 साल पहले वो रह रही हैं, जहाँ पे वो। अब मुझे ये बताएं कि क्या काला जादू हर किसी पे आसानी से हो जाता है? जी बिल्कुल, लेकिन कुछ लोगों पे नहीं होता जो अल्लाह ताला के नज़दीक हैं, यानी कि जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, या उनके पास कुछ इसमें आदम है, अल्लाह ताला के एक मखसूस कुर्दा नाम है,
जिनकी वो रोज़ाना तलावत करते हैं, उनके ऊपर कभी भी काला जादू नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। चूल्हा काटने के लिए क्या पूरे के पूरे 40 दिन आपने पढ़ाई करनी होती है या आप कोई आसान सा वजीफ़ा भी कर सकते हैं घर बैठे हुए रूहानियत हासिल करने के लिए? रूहानियत हासिल कर पहले रूहानियत जब आपने हासिल कर तो आपने दुरूद पाक अल्लाह ताला के किसी नाम से, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका उस्ताद आपको बताएगा। ठीक ठीक, यानी कि आप उस्ताद के बगैर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने करना है तो ये नूरी इल्म हो और जायज़ काम के लिए, वरना बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि काला जादू तो किसी भी जगह पर किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है, नाजायज़ है और इसका अंजाम सिर्फ बुरा है और बुराई है। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम साहब आपका, आपने हमारे साथ शेयर किया अपने चूल्हा काटने के एक्सपीरियंसेस। आपने 3 बार चूल्हा काटा हुआ है, 2 बार जिन्नात के लिए और 1 बार मौकिलात के लिए।